तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ना ठीक होंगे। तो दोस्तों आज जो है ना हमारा 12th फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है हमारा 12th फिजिक्स के अंदर है समांतर प्लेट संधारित्र। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है और इस समांतर प्लेट जो संधारित्र बनाना है और इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या धारिता निकलती है उस धारिता का ना हमें व्यंजक निर्मित करना है। समझ रहे हो ना। पहले हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता जो निकलेगी उसके लिए व्यंजक निर्मित करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पढ़िए बहुत अच्छे से। तो पहले समझ लीजिए हमारी हेडिंग क्या है। हमारी हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब हमें क्या करना है, समांतर प्लेट बनाना है और उनके आधार पर एक संधारित्र तैयार करना है। समांतर प्लेट को लेकर एक संधारित्र बनाना है और फिर उसकी धारिता निकालना है। समांतर का मतलब समझते हो, समांतर का मतलब समान अंतर के साथ, समान अंतर के साथ समांतर का मतलब होता है। समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाए दोस्तों। देखो आप यहाँ समझो। तो देखो, मान लिया दोस्तों हमारे पास x और y, ये हमारे पास x है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x है और ये हमारे पास y है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, y है। तो हमने क्या मान लिया x तथा y दो प्लेटें हैं जिन्हें एक दूसरे से d दूरी पर, कितनी दूरी पर, d दूरी पर, मतलब समान अंतर के साथ, यहाँ d दूरी है, यहाँ भी d दूरी है, यहाँ भी d दूरी है, यहाँ भी, सब जगह देखो समांतर का मतलब समान अंतर के साथ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, x और y दो हमने मान ली प्लेटें हैं जिन्हें एक दूसरे से d दूरी पर समांतर रखा गया है, एक दूसरे से d दूरी पर समांतर रखा गया है। कोई दिक्कत है? चलो आगे हम क्या मान रहे हैं दोस्तों, दोनों जो प्लेटें हैं इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो मान ले रहे हैं हम, वो क्या है, a। क्या मान ले रहे हैं, a, ठीक है। और दोनों प्लेटों का जो आवेश घनत्व होगा वो हम क्या मान ले रहे हैं, सिग्मा हो, क्या मान ले रहा है, सिग्मा मान ले रहा है, ठीक है। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है ना अभी नहीं आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, वो कब आएगा मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। चलो आगे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, आगे मैं क्या कर रहा हूं, जो प्लेट बी है, देखो संधारित्र बनाना है तो संधारित्र में जो अंतिम प्लेट होती है उसको हम पृथ्वीकृत करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं आगे क्या कर रहा हूं दोस्तों, जो आपकी प्लेट ए है, जो प्लेट ए है, इस प्लेट ए को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। सिंपल सी बात है, जब मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा तो ये पूरा का पूरा प्लस क्यू आवेश जो है ना इस प्लेट के पृष्ठ पर आ जाएगा, इस प्लेट के कहाँ पर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अंदर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे पृष्ठ पर इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगी, क्योंकि मैंने प्लस आवेश दिया है। और आप संधारित्र में एक चीज़ सीख के रखे हो, आपने समझ के रखा है, जब हम इसको प्लस देंगे तो इस प्लस के कारण जो दूसरी प्लेट है उस प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। और बाहरी पृष्ठ होता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जान के रखे हो, समझ के रखे हो। लेकिन क्या करते हैं दोस्तों, हम संधारित्र में जो आपकी अंतिम प्लेट होती है उसको हम कहाँ जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। तो हमने ये जोड़ दिया इसको पृथ्वी से, ठीक है। जैसे ही हम पृथ्वी पे जोड़ेंगे तो पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा जो प्लस आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, इस पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, इस पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो इस प्लेट पर जो बाय प्लेट है उस पर केवल क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा, जो आंतरिक पृष्ठ पर होगा, आंतरिक पृष्ठ पर होगा। तो देखो अब यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर क्या है, ऋणावेश। तो धनावेश है इस प्लेट पर, ठीक है। तो धनावेश प्लेट पर है तो धनावेश के कारण जो पृष्ठ घनत्व आएगा वो आएगा प्लस सिग्मा, क्योंकि हमने दोस्तों एक समान आवेशित चादर पर जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो हमने देखा था जब एक कोई प्लेट होती है उस पर प्लस क्यू आवेश दो तो उस आवेश के कारण एक उसके अंदर क्या आता है, एक पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है। कौन सा,
पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है। तो वही चीज़ है, जैसे अब इसमें आवेश दिया तो आवेश के कारण इसके अंदर एक घनत्व आएगा और वो कहलाएगा आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, क्या कहलाएगा? आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व। और आवेश जो चादर होती है उस चादर पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है? सिग्मा। और सिग्मा का सूत्र क्या होता है? Q/A। Q मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, ये होता है, आपने पहले भी समझ के रखा है। ठीक है, तो इस प्लेट पर प्लस है तो इस पर आएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, और इस प्लेट पर क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व आएगा वो आएगा माइनस सिग्मा। क्या आएगा सर? माइनस सिग्मा। कोई दिक्कत है दोस्तों? मैंने क्या किया x और y दो प्लेटें मान ली, ठीक है, जिन्हें एक दूसरे से समांतर दूरी समान दूरी d पर व्यवस्थित कर दिया, तो ये समांतर प्लेट बन गई। समांतर प्लेट होने के कारण ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या माना? a माना। ठीक है, क्या माना? a माना। अब हमने क्या किया? प्लेट a को प्लस q आवेश दिया, तो ये प्लस q आवेश प्रेरण द्वारा जो प्लेट बाय है इस प्लेट बाय के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न कर देगा, और जो आपकी बाहरी प्लेट है ये प्लेट है, आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश, लेकिन धनावेश पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा क्योंकि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इतना आप समझे, इतना आप समझ गए ना? कोई दिक्कत है? चलो, जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया है, जो डायग्राम में दिखाया, उसकी मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको ये थ्योरी देखकर ऐसा लग रहा होगा सर आपने क्या लिख दिया, पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया सर, थ्योरी से पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया। बट मेरे भाई ये कुछ नहीं है, मैंने ये चीज़ आपको समझाई है। ये जो मैंने आपको 5-6 मिनट ख़राब किए हैं, अगर वो ख़राब नहीं किए, वो मैंने आपके दिमाग में चीज़ों को बिठा दिया, बसा दिया। अब ये थ्योरी कुछ नहीं है। मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ तुम लोग से कि डायग्राम जो है उसको समझो, थ्योरी को मत देखो। थ्योरी तो अपने आप बनेगी। तो देखो क्या है थ्योरी, कुछ नहीं है। 1 मिनट आप समझ लो, कुछ भी नहीं है थ्योरी। देख लो आप, देखो, माना x तथा y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। भाई साहब हैं हमारे पास हैं, हमने कोई अलग नहीं लिखा, जो हमने डायग्राम में देखा वही चीज़ लिखी। ये लिखने में क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई भाषा कठिन है? नहीं। जिन्हें एक दूसरे से d दूरी पर रखा गया है, बिल्कुल सर d दूरी पर रखा है, ऐसा ही तो करना है। समांतर का मतलब समान अंतर पे रखना है, बिल्कुल d दूरी हमने समान अंतर बनाया, ठीक है। तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? a है, बिल्कुल सर, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। अब आगे क्या किया है? प्लेट a को प्लस q आवेश दिया है। देखो, जब प्लेट a को प्लस q आवेश दिया जाता है, बिल्कुल, तब प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा प्लेट जो बाय है, प्लेट x को प्लस दिया, तो प्रेरण द्वारा प्लेट जो बाय है उसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश एवं बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाता। बिल्कुल सर, सिंपल है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, यही तो किया हमने, बहुत ईजी भाषा है, ठीक है। किंतु प्लेट बाय को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता। भाई साहब हमने जोड़ा है, प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ा है तो प्लस क्यू कहाँ जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। सिंपल सी बात है, चला जाता है, केवल ऋणावेश शेष रहता है। बिल्कुल सर, पूरा धनावेश गया, केवल क्या बचा? ऋणावेश। इतनी सी तो बात है। कोई बड़ी थ्योरी है? कोई कठिन थ्योरी है? बिल्कुल सर, बहुत इजी थ्योरी है। जब डायग्राम देख लिया, डायग्राम समझ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। और आप लोग ना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ उसको अगर फॉलो करते गए तो ये देख लेना कि सबसे आगे आप ही निकलने वाले हो, ठीक है। चलो, अब दोस्तों धनावेश है या ऋणावेश है, तो आवेश के कारण क्या आता है? एक आवेश पृष्ठ घनत्व आता है कि नहीं, ठीक है। तो यदि प्लेट x पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा, क्योंकि प्लस है तो प्लस सिग्मा आएगा, माइनस है तो माइनस सिग्मा आएगा। प्लस सिग्मा बाय पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? माइनस सिग्मा, बिल्कुल, बाय पर माइनस है तो माइनस सिग्मा आएगा। तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई साहब, आवेश का जब पृष्ठ घनत्व आता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। एक सेकेंड, थ्योरी कोई दिख रहा है आपको बोर्ड भरा हुआ, बट थ्योरी बहुत दोस्तों ईजी है,
आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि सर ये आपने क्या लिख दिया, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपने देखा, देखो हमने क्या देखा कि हमें पृष्ठ घनत्व मिल गया, आवेश पृष्ठ घनत्व मिल गया। तो दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने एक चीज पढ़ी थी, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछले चैप्टर में। तो दोस्तों अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो किसके कारण आई थी, आपको पता है। तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण। किसके कारण, आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण। और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी वो क्या थी हमारी, E बराबर सिग्मा 2ε0, ये आई थी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत समतल चादर के कारण आई थी ना। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिला, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और आवेश का जब पृष्ठ घनत्व मिला है तो हमें क्या मिलेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व मिला है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। क्योंकि अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ घनत्व के कारण आती है, आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण आती है। यहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व आया है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं क्या है, E है। क्या है, E है दोनों के बीच। बट प्लस के कारण अलग आएगी और माइनस के कारण अलग आएगी। बट प्लस के कारण अलग आएगी और माइनस के कारण अलग आएगी। दोनों के कारण अलग आएगी ना, बोलो आएगी कि नहीं आएगी ना। चलो, तो हम वही चीज़ जो है ना अब यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक है। चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्लस के कारण निकाल लेंगे और फिर माइनस के कारण निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण, प्लस घनत्व के कारण, ठीक है, ये लिखा है। मतलब ऐसा बोले, प्लस सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो हम प्लस सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, कोई कठिनाई वाली इसमें बात नहीं है। तो क्या आ जाएगी इसके कारण, आपको पता है E बराबर, देखो इसके कारण आई है तो इसको E1 मान लो। तो E1 बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा 2ε0 प्लस सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व के कारण, ठीक है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको, है ना, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। 2ε0, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लेना, ठीक है। अब आगे आप क्या करोगे, जो आपने प्लस के कारण निकाली वही माइनस के कारण निकालोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तथा आवेश पृष्ठ घनत्व माइनस, एक सेकेंड, माइनस सिग्मा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके कारण क्या आ जाएगी, जैसे इसके कारण आपने E1 माना तो इसको कारण आप E2 मान लो, तो ये आ जाएगी E2। क्या आ जाएगी, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2ε0। अब बोलोगे, अब आप बोल रहे होगे, है ना, कि सर आपने प्लस आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस के कारण भी प्लस में ले लिया और माइनस के कारण भी माइनस के कारण भी प्लस में ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम यहाँ परिणाम ही ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ प्लस माइनस को नहीं देखेंगे क्योंकि इसके प्लस माइनस से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। E1 और E2 निकल गया, बट हमें E1 और E2 नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, E निकालना है, ठीक है। चलो तो क्या लिख दोगे, अब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, यही आएगा ना, E1 और E2, ठीक है। तो E1 की वैल्यू आप रख दो सिग्मा अपॉन 2ε0 प्लस E2 की वैल्यू रख दो सिग्मा अपॉन 2ε0। चलो सॉल्व करो इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे 2ε0 आएगा, ऊपर आपका सिग्मा कितने सिग्मा हो जाएंगे, 2 सिग्मा हो जाएंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा है E और यहाँ पर बचा है आपका
सिग्मा और ये यहाँ पर बचा है एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत? आगे आप क्या करो दोस्तों, जो सिग्मा है इसका मान उठा के रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दो किंतु सिग्मा बराबर आपका क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है आपका Q/A। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, Q/A। तो आप सिग्मा का मान इसमें रख दो। तो यहाँ पर मैं एरो लगा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रख दो, ठीक है। तो ये आपका E हो गया है, क्या हो गया, E हो गया। सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, Q/A और नीचे क्या है आपका एप्सिलॉन 0। तो इसका जो Q/A था वो इसके साथ आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ओके, हमारा ये क्या निकला है, E। बट हमें तो ये निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना था। क्या निकालना है, धारिता निकालना है। और ये हमारा क्या आ गया, E आ गया। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल मत सोचिए, ये जो E है, इस E की हेल्प से ही हमारी धारिता निकलेगी। E की हेल्प से ही हमारी क्या निकलेगी, धारिता निकलेगी। टेंशन मत लो, हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालेंगे, बट इसकी हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लो और इसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को मैं पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है, पूरा इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो समझते हैं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। E हमारा निकल गया, ठीक है। चलो अब दोस्तों E हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। E जो है हम निकाल चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, हमने निकाल दी। अब एक बात और बताओ, ये दो प्लेट हैं तो दो प्लेटों के मध्य विभवांतर भी तो होगा कि नहीं, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों विभवांतर का सूत्र जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, V बराबर क्या होता है, Q/C होता है, Q/C होता है, ये होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, धारिता, हमें क्या निकालना है, धारिता। और धारिता का सूत्र होता है, इसको इधर ले जाओ, Q/V, ये होता है, Q/V ये होता है। अगर हमें धारिता निकालना है तो धारिता के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, V। और V का सूत्र आपका ये है, और इस सूत्र से अगर निकालेंगे हम V तो हमें धारिता चाहिए, और धारिता हमारे पास है नहीं है, इसलिए हमें विभवांतर का कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों विभवांतर का हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारा विभवांतर का होता है, क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना, क्योंकि विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये लिख देना। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर हम मान लेते हैं क्या है, V है। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V है। तो ये आपने क्या रख दिया, V रख दिया, और विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, E है, और दूरी क्या है दोनों प्लेटों की, D है। सिंपल बात समझे। अब यहाँ से आप क्या करो, जो E का मान है समीकरण 3 से रख दो, ठीक है। तो लिख दो आप E का मान रखने पर, E का मान रखने पर रख दो, तो V, E का मान क्या है आपका, Q/ε0 है, तो ये रख दिया हमने Q/ε0 इंटू आपका D। ये किसका मान आ गया, V का मान आ गया, ठीक है। अब V का मान आ गया तो अब हम धारिता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे यदि दोनों प्लेटों, या फिर आप ऐसा लिख दो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, तब धारिता C है तो धारिता का सूत्र क्या होता है, बोलो, धारिता C है तो धारिता का सूत्र क्या होता है, तो धारिता का हमारा सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V, ये होता है। जो V का है मान रख दो, तो लिख दो आप V का मान रखने पर, V का मान रखने पर। अब आ जाओ इधर,
भी का मान रखने पर इसमें भी का मान रख दो इसमें और आ जाओ इधर, ठीक है। तो ये सी, ये आपका क्यू, भी का मान क्या है ये क्यू, एप्सिलॉन 0 ए और ये आपका डी, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला ऊपर, तो एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया और नीचे क्या हमारा डी। तो सी बराबर क्या आ चुका है अपना, सी बराबर आ चुका है एप्सिलॉन 0 ए, क्योंकि ये ऊपर चला गया और नीचे क्या है डी है। तो ये दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो समझे, तो हमने क्या कर लिया, समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया और इसकी धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कर लिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र बनाकर इसकी धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने आपको हर एक तो चीज़ समझाई इसलिए थोड़ा सा लेंदी कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इतना सब ना लिख के अपन ये लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आता तो मतलब क्या रहता, जो चीज़ हमें समझ में ना आया उसको पढ़ने का मतलब क्या होता है बोलो, ठीक है। तो ये ऐसा है समांतर प्लेट संधारित्र। थोड़ा सा आपको पिछले टॉपिक अगर क्लियर हैं, जैसे आपका आवेश पृष्ठ घनत्व हुआ, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, छोटे मोटे अगर टॉपिक क्लियर हैं तो ये चीज़ बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो चलो इसको पूरा कंप्लीट कर लो, अपनी कॉपी में राइट कर लो, एक बार और आप करके देख लेना, एक बार और आप करके देख लेना, तो और ज़्यादा आपका आसान हो जाएगा और ज़्यादा आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस टाइप से हमारा ये फार्मूला निकल गया, इस टाइप से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। बट दोस्तों आप यहाँ से एक चीज़ और याद रखो, वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ये है, देखो हमारा कंप्लीट हो गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो एक चीज़ ये है, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य जो है, ये दोनों प्लेटें आपको दिख रही हैं, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम है, यहाँ पर यदि इन दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई माध्यम है, यदि मान लिया कि इन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक माध्यम है, क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है, जो कि आपका क्या है के है, दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम है के है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, मान लेना कि ये दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम है के। तो यहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके साथ निकलेगी, के साथ निकलेगी। यहाँ के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर हाँ, जो आपका E1 है इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। जब के चलेगा तो फिर आपका यहाँ भी के चलेगा, यहाँ भी के चलेगा और यहाँ भी के चलेगा, ठीक है। यहाँ के आ जाएगा, सबके साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, के और ऐड हो जाएगा, अगर परावैद्युतांक माध्यम आप लेके चल रहे हो तो। अगर नहीं लेके चल रहे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंत में आपको यही चीज़ देनी पड़ेगी। देखो कैसे अंत में के लेके चले, ठीक है, सब के आ गया, यहाँ पर भी आपका के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो है ना आपका के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगे तो ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और अंत में आप क्या करोगे, अंत में आप क्या करोगे, यदि क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम जो है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अंत में आप क्या कर दोगे, के बराबर 1 कर दोगे। के बराबर जब 1 कर दोगे तो जो सी है वो आपका एप्सिलॉन 0 और के की वैल्यू 1 कर दी, एप्सिलॉन 0 और ये ए अपॉन में क्या, डी। तो अंत में आपकी यही कहानी निकलने वाली है, बोलो निकलने वाली है कि नहीं, बोलो अंत में यही कहानी निकलने वाली है, ठीक है। तो आप के लेकर भी कर सकते हो, परावैद्युतांक माध्यम जो के है उसको लेकर भी कर सकते हो, और नहीं लेना तो कोई बात नहीं, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, समझ रहे ना, कोई दिक्कत है। आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे दोस्तों। तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, देर से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ये जो वीडियो है वो शेयर कर दो सबके लिए, ताकि सबके पास पहुंच जाए, सब देख लें, हमारा फ़ायदा हो आपका भी फ़ायदा हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।